अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। हाई कोर्ट ने कल एक बड़ा डिसीजन दिया था। आज 31 दिसंबर पाकिस्तान इस्लामाबाद में बल्दिया इलेक्शन के हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 31 दिसंबर को हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन करवाने में अपना रोल प्ले करेगी। हर सूरत बल्दिया इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होंगे। हालांकि इससे पहले नाज़रीन 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि जो वफाक की हुकूमत है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद में बल्दिया इंतखाबात अभी करवाना उसके लिए नामुमकिन है। जबकि पीडीएम की जानिब से भी सबसे पहले तो हल्का बंदियों के इजाफे के लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी कि 101 जो यहाँ पर हल्के बनाए गए उसे 125 में तब्दील किया जाए, यानी उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। तो इन दोनों डिसीजंस को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने उड़ा कर रख दिया। उन्होंने इन दोनों डिसीजंस को मुअत्तल किया था और इसके बाद जो उन्होंने फैसला दिया था कि हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत पाबंद होगी कि वो 31 दिसंबर को ही बल्दिया इंतखाबात करवाए। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 27 दिसंबर के फैसले को भी मुअत्तल किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि वो जो उनका फैसला था कि अभी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए नाज़रीन कल जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो वकील यहाँ पर पेश थे, उनके जो नुमाइंदे थे, उनसे वाज़ेह तौर पर पूछा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तैयार है। अब अगर हाई कोर्ट उनको कोई भी तारीख देता है, इवन चाहे वो कल की तारीख दे, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है कि वो कल इलेक्शन करवा सके। तो उस वक्त नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जब भी कोर्ट डिसाइड करेगी तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद होगा कि वो वोटिंग करवा सके, वो इलेक्शन बल्दिया इंतखाबात करवा सके। लेकिन उसके बाद नाज़रीन जब कल कोर्ट की जानिब से डिसीजन किया गया कि 31 दिसंबर को ही अब दोबारा से इंतखाबात होंगे, बल्दिया इंतखाबात होंगे और तमाम इलेक्शन कमीशन भी, पीडीएम भी इसमें भरपूर अपना रोल प्ले करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे, हर सूरत करवाएंगे। लेकिन नाज़रीन आज क्या हुआ, आज 31 दिसंबर की सुबह जब वोटिंग कराई जानी थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी अपने अमला, जो एक अमला तैनात किया जाता है, अमले को पोलिंग बूथ पर नहीं भेजा। पीडीएम की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो सिक्योरिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामाबाद की इस वक्त जो मौजूदा हालत है, अब सिक्योरिटी अलर्ट, हाई अलर्ट जारी किया गया। इसी वजह से पीडीएम ने भी माजरत कर ली कि वो इंतखाबात नहीं करवा सकते, वो इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एतराज़ात उठाए, उनके एतराज़ात नाज़रीन वाज़ेह तौर पर ये थे कि वो जो अमला प्रोवाइड किया जाता है, वो अमला प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अमला छुट्टियों पर गया हुआ है, असातिज़ा छुट्टियों पर गए हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था कल का, वो 12 घंटे से भी कम वक्त में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। इसीलिए अमला चूँकि उसे तैयार नहीं किया जा सका, अमले को पोलिंग बूथ पर नहीं भेजा जा सका, इसलिए अब आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन नहीं हो सकते। नाज़रीन सुबह के वक्त पोलिंग स्टेशन पर भी पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, पीटीआई के कारकुनान थे, पीटीआई के जो रहनुमा थे, उनका जमे गफीर था। बड़ी तादाद में लोग निकले वोट देने के लिए, लेकिन आगे जब गए तो वो पोलिंग स्टेशन को ताले लगे हुए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अमले को इलेक्शन बूथ पर नहीं भेजा गया। इसी हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ पर अपील एक दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ के उन्होंने चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, तो अब हाई कोर्ट अपना इसमें रोल प्ले करे। जबकि नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इंट्रा कोर्ट में एक अपील दायर की है। उस अपील को अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रार ऑफिस ने उन्हें मुअत्तल किया है, उन्हें खारिज किया है और उन्हें कहा गया कि उन पर कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि वो एतराज़ात को दूर कर सके। जबकि वफाकी हुकूमत ने भी इस हवाले से, यानी कल के जो डिसीजन था हाई कोर्ट का, उस डिसीजन के खिलाफ उन्होंने भी इंट्रा कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और उनकी जानिब से यही इस्तदा की गई है कि आज के दिन ही हाई कोर्ट कल जस्टिस के जो फैसले थे 31 दिसंबर के, उस फैसले को मुअत्तल करे और उसके बाद नई कोई तारीख आगे उसका लाहे अमल दिया जा सके। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि कल राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत तकरीबन 4 से 5 माह के दौरान या 4-5 माह के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकती बल्दिया इंतखाबात। और इसी हवाले से नाज़रीन अब प्रोटेस्ट देखा जा रहा है पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के लीडर्स की जानिब से, उनके जो चेयरमैन के कैंडिडेट्स थे उनकी जानिब से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और हाई कोर्ट का भी इसी वजह से उन सब ने यहाँ पर रुख किया है, उनके कैंडिडेट्स ने यहाँ हाई कोर्ट का रुख किया है। और कुछ ही देर में यहाँ पर अली अवान भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पब्लिक से खिताब करेंगे और यही वाज़ेह तौर पर यही कहेंगे कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन को इन्होंने जिस तरह से मुअत्तल किया है, हाई कोर्ट के डिसीजन को इन्होंने मानने से जो इनकार किया, तो इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए।
और इसी हवाले से नाज़रीन अब इस वक्त वफाकी हुकूमत, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तीनों हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। और आज का दिन बड़ा अहम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आज देखा जाएगा कि क्या फैसला आता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पीडीएम से जवाब तलबी की जा सकती है कि वो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट किस तरह से जाएंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उनका कोई हक अब दिलाया जा सकता है, या नई जो तारीख अब दोबारा से रखी जाएगी, नई तारीख कितनी आगे डेट इसको दी जा सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो अब 4 से 5 माह मांग रही है, वक्त मांग रही है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अब वक्त मांग रहा है हाई कोर्ट से। तो अब ये फैसला हाई कोर्ट की कोर्ट में है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, कब इलेक्शन इस्लामाबाद में बल्दिया इंतखाबात करवाए जाएंगे।